फिल्म की कहानी फ्रेंड हमें एक प्लेन से देखने को मिलती है जहां पर बहुत ही ज्यादा अमीर लोग बैठे होते हैं और वहां पर वो इंसानों को शिकार करने के लिए लेकर एक जगह पर जा रहे होते हैं। बट उतनी देर में वहां पर रैंडी नाम का एक आदमी उठ जाता है जो कि उनको बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ। वो नशे में बहुत ज्यादा होता है, उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा होता। उतनी देर में वहाँ पर टेड नाम का एक आदमी उठता है जो कि उसको यकीन दिलाता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम यहाँ पर क्यों हो। रैंडी उसकी बात मानता है और जमीन पर लेट जाता है। अब वो एयर होस्टेस को बोलता है मुझे एक पेन दे दो, तो वो रैंडी को बोलता है कि मैं तुम्हें गहरी नींद में सुलाने जा रहा हूँ। वो पेन लेता है और उसकी गर्दन में कुबो देता है जहाँ पर उसका बहुत ही ज्यादा खून निकलना शुरू हो जाता है। वो रैंडी को मारने की कोशिश करता है बट रैंडी अपनी जान बचाने के लिए उसके सर में बोतल मारता है। उतनी देर में वहाँ पर अथीना नाम की औरत जाग जाती है जो कि उनकी लीडर होती है। अब वो उठती है और अपनी जूती लेती है और उसकी हाई हील जो होती है उसके आंख के अंदर मार देती है, जिससे रैंडी जो होता है वहीं पर ही गिरकर मर जाता है। अब अथीना बोलती है कि इसे वहीं पर ही वापस डाल दो जहाँ पर बाकी सब लोग हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक लड़की को जो कि एक जंगल के अंदर हमें देखने को मिलती है, जिसके मुंह को बांधा होता है। वो जैसे ही उठती है उसके सामने एक क्रिस्टल नाम की एक और औरत खड़ी होती है जिसको देखकर वो थोड़ा सा हैरान होती है। उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, बट वहाँ से क्रिस्टल जो होती है वो चली जाती है। वो थोड़ा सा जैसे ही आगे जाती है वहाँ पर उसे और भी बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं। चारों तरफ उसके जंगल ही जंगल होता है। वहाँ पर एक बॉक्स पड़ा होता है जिसको खोलने की कोशिश एक आदमी करता है। उतनी देर में वहाँ पर एक ओल्ड मैन बोलता है जिसका नाम डॉन होता है। वो उसे कहता है कि एक ट्रैप भी तो हो सकता है, इसको मत खोलना, बट वो उसकी बात नहीं मानता है। वो उसको जैसे ही खोलता है वहाँ से बहुत सारी उसे गन्स देखने को मिलती हैं जिनको देखकर वो थोड़ा सा खुश हो जाते हैं और उन गन्स को वो लेना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर एक लड़की को की मिल जाती है जिससे वो अपना मुंह और दूसरों का मुंह सबका खोल देती है। अब वो सब लोग आजाद होते हैं। अब गन्स लेकर वो इधर उधर देख रहे होते हैं। उतनी देर में वहाँ पर गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो इधर उधर भाग रहे होते हैं। कईयों को गन भी चलाना नहीं आती है बट वहाँ पर वो उनका शिकार कर रहे होते हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए वो भागते हैं, जिस तरफ भी भागते हैं एक ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। एक एक करके सब लोग मरना शुरू हो जाते हैं बट कुछ लोग जो होते हैं वो भागते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर उनको एक स्टोर नजर आता है जिसके अंदर जाकर वो पुलिस से बात करने की कोशिश करते हैं, पुलिस से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत जो होती है उनको बोलते हैं तुम लोग आर्कनास में हो क्या, तुम्हें नहीं पता है? वो उन्हें बोलता है कि हमें नहीं पता, हम लोग तो 18 घंटे का सफर करके यहाँ तक आए हैं और हमें पता भी नहीं है यहाँ पर हम कैसे आए हैं। हमारा शिकार किया जा रहा है, कुछ अमीरजादे हमें मारना चाहते हैं। वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि हमें छोड़ दो, हमें कुछ भी नहीं पता है, तुम्हें जो चाहिए तुम यहाँ से लेकर जा सकते हो। वहाँ पर एलन उन्हें बोलता है कि अपना मुंह बंद करके बैठे रहो और मुझे एक फोन दे दो। वो पुलिस को फोन करता है और उन्हें अपनी लोकेशन के बारे में बताता है। उतनी देर में वहाँ पर वो लेडी जो होती है वो खाना खाती है और वहीं पर ही गिर जाती है। उसके मुंह से झाग निकलते हुए नजर आ जाती है। वहाँ पर एलन उसको देखने की कोशिश करता है बट वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी जो होता है उसको शॉटगन से हमला कर देता है और वहीं पर ही एलन को मार देता है और लैंडो भी वहीं पर ही मर जाता है। अब फिर से वो स्टोर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देते हैं और उतनी देर में वहाँ पर क्रिस्टल आ जाती है। क्रिस्टल आकर सिगरेट की डिब्बी मांगती है। अब वो बूढ़ी औरत उन्हें सिगरेट देती है। क्रिस्टल उसे पैसे देती है, वो उसे कुछ चेंज देती है जिसको देखकर क्रिस्टल थोड़ा सा हैरान हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ एक प्लान है। इससे पहले वो बूढ़ा आदमी क्रिस्टल पर हमला करे, क्रिस्टल उसके ऊपर हमला कर देती है और उस बूढ़े आदमी को उसी की शॉटगन से मार देती है और उस बूढ़ी औरत को भी मार देती है। वहाँ से क्रिस्टल जो होती है शॉटगन लेकर बाहर इंतजार करती है कि यहाँ पर अगर कोई और आएगा तो मैं उसको मारूंगी, और वॉकी टॉकी पर वो सब कुछ सुन रही होती है जिसको देखकर ग्रे नाम का एक आदमी उसको तबाह कर देता है। वहाँ पर उसे क्रिस्टल बोलती है कि तुमने ये सब कुछ क्या किया, तुमने उन्हें अपनी लोकेशन बता दिया है, अब हमें यहाँ से भागना होगा। वहाँ से वो ग्रे को लेती है और भागना शुरू करती है। एक ट्रेन के अंदर वो बैठ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें कुछ रिफ्यूजीज भी मिलते हैं जिनमें एक मोहम्मद नाम का आदमी भी होता है जो उन अमीरों के साथ ही मिला होता है जो ग्रे और क्रिस्टल का शिकार करना चाहता है।
बट ग्रे को उसके ऊपर यकीन नहीं होता है। उतनी देर में ट्रेन वहाँ पर रुक जाती है और जैसी ट्रेन रुकती है रिफ्यूजीज को नीचे उतारा जाता है। वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स हमें देखने को मिलते हैं जो उन रिफ्यूजीज को पकड़ लेते हैं। अब ग्रे उनसे बात करने की कोशिश करता है, उन्हें बोलता है कि हम लोग अमेरिकन हैं, बट वो सोल्जर उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे होते हैं। वहाँ पर मेहमद बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो, बट तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि तुम लोग एक शिकार हो, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये सब कुछ प्लान नहीं था, ये ट्रेन यहाँ पर नहीं रुकनी थी, ये प्लान का हिस्सा नहीं था। ये सोल्जर जो हैं ये सच में हैं, कोई फेक नहीं है। मैं फेक हूँ, मैं तुम्हारा शिकार करना चाहता हूँ, बट हम पहले यहाँ से निकल जाएं, ये प्लान का हिस्सा नहीं था। वो ग्रे को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, बट वहाँ पर ग्रे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसे जब ये पता चलता है कि ये हमारा शिकार करना चाहते हैं, वहाँ पर ग्रे उसके ऊपर हमला करता है। उसके बैग से एक नेट निकलता है जिसको ग्रे पकड़ के उसकी पैंट में डालकर वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पर मेहमद के चीथरे चीथरे हो जाते हैं। अब वहाँ से ग्रे को और क्रिस्टल को एक दूसरी यूनिट पर लेकर जाया जाता है जहाँ पर उसे बोलते हैं कि हमें अमेरिकन एम्बेसी में बात करनी है, जहाँ पर क्रिस्टल उन्हें बोलती है कि मुझे वापस अमेरिका जाना है, मैं अमेरिका से आई हूँ। वो उससे पेपर मांगता है, बोलती है कि मेरे पास कोई पेपर्स नहीं है। वो उसे बोलते हैं क्या तुम डॉन की तरह शिकार हो, तो वो उसे बोलती है हाँ मैं डॉन की तरह शिकार ही हूँ। वहाँ पर वो डॉन से मिलती है और डॉन से काफी ज्यादा वो बातें करती है। उतनी देर में वहाँ पर एम्बेसी से एक आदमी आ जाता है जो उनको लेकर एम्बेसी जा रहा होता है, बट वहाँ पर क्रिस्टल को शक हो जाता है। उसे यकीन होता है कि ये एम्बेसी से नहीं आया। अब क्रिस्टल उसे गाड़ी से नीचे फेंक देती है और गाड़ी खुद चलाकर उसे नीचे कुचल देती है और अब वो डॉन को सब कुछ बताती है। उसे बोलती है कि एम्बेसी से नहीं आया था, ये मुझे यकीन है। अब वो गाड़ी की डिग्गी खोलती है और वहाँ पर उसे ग्रे की लाश देखने को मिल जाती है। वहाँ पर डॉन उसे बोलता है कि तुम तो ग्रेट हो, अब बताओ हम लोग क्या करें, हमारे पास गाड़ी भी है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो उसे क्रिस्टल बोलती है नहीं हम यहाँ से नहीं निकल सकते हैं, अब हमें जिंदा रहने के लिए मारना पड़ेगा या फिर खुद मरना पड़ेगा। वहाँ पर उसे वो कछुए और खरगोश की कहानी भी सुनाती है। हर बार खरगोश ही जीतता है, बट खरगोश की यही एक गलतफहमी जो होती है एक बार उसे हरा देती है। अब कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होने वाला है। अब क्रिस्टल डॉन को बोलते है कि हम उनका शिकार करेंगे और उनकी बेस पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही रात होती है वहाँ पर क्रिस्टल एक एक करके सबको मारना शुरू करती है और उनके ऊपर बेस के अंदर जाकर हमला करती है। यहाँ पर फ्रेंड हमें बहुत सारा एक्शन देखने को मिल जाता है। क्रिस्टल जो होती है यहाँ पर सबको मार डालती है। वहाँ पर डॉन के ऊपर भी से अब शक हो जाता है क्योंकि अथीना रेडियो पर बोलती है डॉन उसे खत्म कर डालो, बट वहाँ पर डॉन उनके साथ नहीं मिला होता है। क्रिस्टल को कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। वो डॉन को बोलती है अगर तुम इनके साथ नहीं हो तो अपनी गन नीचे फेंक दो। वहाँ पर डॉन उसकी बात नहीं मानता है और क्रिस्टल उसे भी मार डालती है। अब क्रिस्टल सोल्जर से पूछती है, उसे बोलती है तुम उसे ट्रेनिंग दे रहे थे, मुझे वो कहाँ पर मिलेगी। तो वो उसे बोलता है कि वो तुम्हें मार डालेगी, वो हमारी तरह नहीं है, वो 8 महीने से ट्रेनिंग ले रही है, वो तुम्हारे चीथरे चीथरे कर डालेगी, वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। वहाँ पर क्रिस्टल उसे बोलती है मुझे उससे मिलना है, मुझे उसका एड्रेस दो। तो वो उससे उसका एड्रेस लेती है और उसके पास चली जाती है। वहाँ पर जाकर वह अथीना से बात करती है, उसे बोलती है तुम हमसे क्या चाहती हो। तो अथीना उसे सब कुछ बताती है। उसे बोलती है कि मेरी कंपनी तुम्हारी वजह से डूबी है, तुम सब लोगों की वजह से, क्योंकि मुझ पर एक केस हो गया है तुम लोगों की वजह से। तुम लोग हमारे बारे में गलत सोचते हो, तुम्हें लगता है कि हम लोग अमीर हैं तो हम लोग इंसानों का शिकार करते हैं। तो वहाँ पर वो उनके वो कुछ मैसेजेस के बारे में बात करती है जो उन्होंने पोस्ट की होती। अब क्रिस्टल उसे बोलती है कि मैंने कोई पोस्ट नहीं की, तुम गलत क्रिस्टल को उठाकर ले आई हो। तो वहाँ पर अथीना उसे बोलती है मैं गलत क्रिस्टल को कभी भी नहीं उठा सकती हूँ, मैं गलती करती ही नहीं हूँ। बट वहाँ पर क्रिस्टल उसे बोलती है कि तुमने गलती कर दी है और मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अथीना और क्रिस्टल के बीच में हमें फ्रेंड यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है जहाँ पर अथीना को क्रिस्टल जो होती है वो मार डालती है। फाइनली वहाँ से वो उठती है और उसका ड्रेस पहनती है और उसी जहाज के अंदर फिर से जाकर बैठ जाती है और उस वाइन को पीती है जो अथीना ने खरीदी होती है। दुनिया की सबसे महंगी वाइन क्रिस्टल हमें पीती हुई नजर आ जाती है और फिल्म की कहानी फ्रेंड यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।